पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में लगातार बैठकों का दौर शुरू है। लेकिन इसके इतर आपको बताते चले, एनडीए में जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, एनडीए में जिस प्रकार की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं, और उसको लेकर भी आपने देखा कि बिहार भाजपा के कोर कमेटी की बैठक हरियाणा में किया गया। लेकिन उस बैठक के बाद क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया। तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर थे, जो नेता थे, वो जब बिहार लौटे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुलकर बोलने लगे, खुलकर उनके नेतृत्व को एक्सेप्ट करने की बात कहने लगे। और गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें कोई बड़ा पद और उसके साथ साथ भारत रत्न भी दे देना चाहिए। तो देखिए, एनडीए नेताओं की स्पष्ट अब नीति समझ में आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में उनका कोई ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक माने नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराज़गी की जो खबरें हैं वो अभी तक जो है बिहार के गलियारों में तैर रही हैं। और देखिए, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि आपको बताते चले, दिल्ली में भी एक बड़ी मैराथन बैठक अभी अभी खत्म हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के तमाम घटक दलों की एक मैराथन बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक बहुत ही खास समय में किया गया, क्योंकि जिस प्रकार खींचातान की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस प्रकार नीतीश कुमार के नाराज़गी की खबरें आ रही हैं, चंद्रबाबू नायडू उस मीटिंग में पहुंचे हुए थे। और अब देखिए कि जो अभी का वर्तमान एनडीए का गठबंधन है, ये दो लोगों पर ही दांवदार है पूरी तरह से, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार। तो हालांकि नीतीश कुमार तो उस एनडीए के बैठक में नहीं पहुंचे थे, लेकिन नुमाइंदगी के तौर पर, जदयू के नुमाइंदगी के तौर पर वहां पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे हुए थे। हालांकि संजय झा उस मीटिंग से दूर थे। संजय झा, जो कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, और कोई भी फैसला लेने के लिए वो ऑथराइज पर्सन है, लेकिन वो एनडीए की बैठक में नहीं दिखे हैं। और जो तस्वीरें आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही एनडीए की बैठक हुई है। अमित शाह भी उस बैठक का हिस्सा रहे हैं। देखिए, अमित शाह के बयान के बाद ही चूंकि ये सारा विवाद हुआ था, और जो भाजपा कोर कमेटी की बैठक हरियाणा में चल रही थी, तो उसमें भी यह खबरें निकलकर सामने आई कि अमित शाह वहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अमित शाह वहाँ नहीं जाते हैं। बाकी और जो लोग थे, जो बड़े संगठन के पदाधिकारी थे, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, अमित शाह का मैसेज लेकर वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर वो मैसेज बिहार के नेताओं को दिया जाता है। लेकिन आज जब जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई, तो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि किस प्रकार सारे नेता, बिहार एनडीए और तमाम देश एनडीए के भी लगभग नेता मौजूद थे। बिहार की बात करें तो बड़े नेताओं में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, माधव आनंद, ललन सिंह, ये इत्यादि लोग शामिल थे। लेकिन आप जब तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि संजय झा इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी से भी कोई लोग नहीं पहुंचे हुए थे। जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जो अंदर से भी खबरें निकल कर आ रही हैं, जो विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, कि ये जेपी नड्डा का आवास है, और इसी से तमाम जो नेता हैं इसी गेट से वो प्रवेश कर रहे हैं। बारी बारी से सभी नेताओं का आना जाना लगा हुआ था। लोगों ने बैठकर एक बैठक की है। यह बैठक लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चली है। अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने बारी बारी से सभी घटक दलों से ठोक ठठा के बात कर लिया है, पूछ लिया है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार के नाराज़गी की खबरें तो जरूर आ रही थी, लेकिन इसको लेकर एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो घटक दल हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई थी, उनमें भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इसलिए यह बैठक अमित शाह के नेतृत्व में बुलाई गई थी कि स्पष्ट तौर से सभी लोगों को यह मैसेज दे दिया जाए कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब संजय झा वहाँ नहीं पहुँचे, ललन सिंह पहुँचे हुए थे। ललन सिंह से अमित शाह की क्या कुछ बात हुई, क्योंकि देखिए, दिल्ली में भी चुनाव है और दिल्ली में भी जनता दल यूनाइटेड सीटें मांग रही है। इस पर क्या कुछ बातचीत हुआ है, ये तो
हम अगले खबर में आपको बताएंगे कि वहाँ डीलिंग किस किन बातों पर हुई है, जनता दल यूनाइटेड किन किन शर्तों पर एग्री हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है कि मीटिंग समाप्त हो गई है और सब कुछ फिलहाल ठीक ठाक रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।